स्वागत है दोस्तों। आज 13 जून 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। आज की बड़ी खबरें, आज की ताजा खबरें, मुख्य समाचार अपडेट में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी आज 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 43 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन होगा। यानी केंद्र सरकार के रोजगार मेला पहल के तहत नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए जाएंगे और इस अवसर पर हमारे देश भर में 43 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन होगा। विभिन्न भर्तियों के जरिए चयनित लगभग 70,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। वही दोस्तों, बड़ी खबर, कोविन पोर्टल के डेटा लीक को लेकर जो बड़ी खबरें चल रही है उसको लेकर सरकार ने सफाई दी है। सरकार ने कहा कि कोविन पोर्टल से कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ, आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। यानी इस समय कोविन पोर्टल से डेटा लीक का मामला भी गरमाया हुआ है। केंद्र सरकार ने इस मामले में सफाई दी है और कहा कि कोविन पोर्टल से डेटा लीक की रिपोर्ट पूरी तरह बेबुनियाद है और उसका कोई आधार नहीं है। सरकार ने कहा कि कोविन पोर्टल पर डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। इस मामले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने ट्वीट करके सफाई दी है। यानी डेटा लीक को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि टेलीग्राम बोट ने कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वैक्सीन लेने वाले सभी लोगों के फोन नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, जन्मतिथि और अन्य प्रमुख जानकारियां लीक कर दी हैं। लेकिन अब डेटा लीक को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक बयान आ गया। सरकार ने कहा कि कोविन पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है, डेटा भी सुरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस संबंध में पॉलिसी बनने तक ये रोक लगाई गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है गेहूं को लेकर। गेहूं की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। यानी सरकार ने 15 साल में पहली बार गेहूं की बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को 2024 तक तत्काल प्रभाव से गेहूं पर भंडारण सीमा यानी स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत पहले चरण में केंद्रीय पुल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है। सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी है और ये लिमिट व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं सभी के लिए 31 मार्च 2024 तक के लिए लगाई गई है। जानकार लोग ये बता रहे हैं कि इस फैसले से गेहूं की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी, जो कि गेहूं की कीमतों को घटाने में मददगार होगा। वहीं केंद्र सरकार ने बड़े फेरबदल किया है। अमित अग्रवाल उदय के CEO बने हैं। सुबोध कुमार सिंह NTA की कमान संभालेंगे। वही दोस्तों, भारत में 3 तरह के गेम का गेम ओवर होने वाला, बैन करने की तैयारी में सरकार। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे गेम है जो अब बंद होने वाले हैं, बैन लगने वाला है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र सरकार देश में 3 तरह के गेम को पूरी तरह से बैन करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। सरकार उन गेम को भारत में बैन करेगी जिनमें सट्टेबाजी शामिल है या जो यूजर्स के लिए हानिकारक हो सकते हैं या फिर जिसमें लत लगने का खतरा शामिल है। अगर किसी भी गेम में इनमें से कोई भी कारण पाया गया तो उसे बैन कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है चक्रवाती तूफान को लेकर। अत्यंत गंभीर तूफान में बदल गया चक्रवात वाइपर जो है। समुद्र में हलचल बढ़ने लगी है और खतरे की जद में गुजरात के तटीय इलाके आ रहे हैं। यानी अरब सागर का चक्रवात वाइपर जो है हफ्ते भर बाद अत्यंत गंभीर तूफान के रूप में बदल चुका है और ये 15 जून की दोपहर तक सौराष्ट्र और कच्छ के पास तट से टकराएगा। अरब सागर का चक्रवात वाइपर जो है हफ्ते भर बाद अत्यंत गंभीर रूप से आगे बढ़ रहा है। अभी तक ये 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ चुका है। पीएम मोदी ने वाइपर जो से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर समीक्षा बैठक भी की है और इसमें चक्रवात से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। बिपरजॉय ने फिलहाल भयंकर रूप ले लिया। सैकड़ों ट्रेनें भी रद्द हो गई हैं। गुजरात में चक्रवात का जोरदार असर भी दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 15 जून को गुजरात तट को पार कर सकता है। गुजरात में तूफान की आहट अभी से आने लगी है। गुजरात के द्वारका के तटों से ऊंची ऊंची लहरें टकरा रही हैं। चक्रवाती तूफान को लेकर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया है। भारत में इसका सबसे ज्यादा असर गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। तूफान
तूफान को लेकर गुजरात में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की जगह ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अरब सागर में उठे इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव से राजधानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गुरुवार और शुक्रवार को बारिश देखने को मिल सकती है। 16 जून को राजस्थान में भी आंधी और बारिश होने की आशंकाएं हैं। राजस्थान में तूफानी बारिश और ओले का अलर्ट है। गुजरात की तरफ बढ़ रहे चक्रवात का राजस्थान में भी असर दिखाई दे सकता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने कहा कि 15-16 जून तक राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में भी कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, यूबीएस ने पूरा किया क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण, 2 बड़े स्विस बैंक अब एक साथ काम करेंगे। बड़ी खबर आ रही है मेडिकल जगत को लेकर, 9 साल में पूरी करनी होगी एमबीबीएस। एनएमसी ने नए नियम जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार एमबीबीएस करने वाले छात्रों को प्रवेश की तारीख से 9 साल के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, जबकि उन्हें प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने के लिए केवल 4 प्रयास मिलेंगे। नए नियम जारी हो गए। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर जनता को ये 5 सुविधाएं मिलेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ट्विटर पर 5 बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। हर महिला को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ होगी, 200 हाफ होंगे। किसानों का कर्ज माफ होगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से इस तरह की घोषणाएं की गई हैं। बड़ी खबर आ रही है बैंक खाताधारकों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी खबर है और ये खबर सभी बैंक खाताधारकों के लिए है, चाहे आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, कैनरा, किसी भी इंडियन बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो ये खबर आपके काम की है। निष्क्रिय बैंक खाते फिर से आप चालू करवा सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, कई लोग ऐसे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 बैंक अकाउंट रखते हैं, जिसमें से 1 या 2 अकाउंट को लगातार काम में लेते हैं, लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे रहते हैं जिनमें उनका कुछ बैलेंस भी पड़ा हुआ है लेकिन वो लेन देन बहुत ही कम करते हैं और ऐसे में ये खाते निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब दोस्तों, आप किसी भी बैंक खाते में अगर 2 साल तक कोई भी लेन देन नहीं करते हैं तो बैंक इसे निष्क्रिय अकाउंट के रूप में डाल देता है, यानी कि इस खाते से फिर कोई लेन देन नहीं हो पाता। हालांकि आप केवाईसी देखकर ऐसे बैंक खातों को भी फिर से चालू करा सकते हैं जो निष्क्रिय हो गए हैं। आपको बैंक में जाना रहेगा और केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर से आपका जो निष्क्रिय अकाउंट है वो चालू हो जाएगा। वहीं 4 जुलाई को होगा भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव। पहलवानों और सरकार से बातचीत के बाद ये फैसला हो गया। भारतीय ओलंपिक संघ 4 जुलाई को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI का चुनाव कराएगा। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। किसानों को साधने के लिए राजस्थान किसान महोत्सव सरकार आयोजित करेगी। 16 जून से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजस्थान किसान महोत्सव 16 से 18 जून तक JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित होगा और इस मेले में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से रूबरू कराया जाएगा। यानी राजस्थान सरकार अब किसान भाइयों के लिए महोत्सव का आयोजन करने जा रही है, जिसमें उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। वहीं उत्तर कोरिया में भूखमरी से तंग आकर लोग अपनी जानें दे रहे हैं और इसको लेकर अब किम जोंग उन ने नया फरमान जारी किया है। उत्तर कोरिया में भूखमरी की वजह से जान देने वालों की संख्या में अब लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में अब वहां के शासक किम जोंग उन ने स्थानीय अधिकारियों को इस तरह के मामलों पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल अब 20 जून से खुलेंगे। तेज गर्मी के कारण स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल 20 जून से खुल पाएंगे। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के कारण यह निर्णय लिया गया। 19 जून 2023 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया। वहीं हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है। करनाल में सीएम ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि पद्म विभूषण भीम अवार्डी को 10,000 रुपए पेंशन देंगे। वोल्वो बस में फ्री सफर की सुविधा भी मिलेगी। हरियाणा के करनाल में सोमवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि पद्म विभूषण और भीम अवार्डी और अन्य इसी तरह के अवार्ड प्राप्त करने वाले लोगों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी और इसके साथ ही वोल्वो बस में ये लोग फ्री में यात्रा कर पाएंगे। वहीं फुटकर महंगाई दर 2 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। मई में 4.25% पर पहुंची। खाने पीने के सामान की कीमतें घटने का ये असर है, यानी हमारे देश में फुटकर महंगाई दर मई में घटकर 4.25% पर आ गई है और ये 25 महीनों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। वहीं भारतीय पत्रकारों को चीन में रहने की मंजूरी नहीं। आखिरी जर्नलिस्ट से देश छोड़ने को कहा गया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी चीन ने यही सलूक किया था। चीन ने भारत के आखिरी पत्रकार को भी देश छोड़ने का आदेश दे दिया। चीन ने आरोप लगाया कि भारत में उसके जर्नलिस्ट से सही बर्ताव नहीं किया जाता, लिहाजा वो भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर है। वहीं भारत से ज्यादा तेजी से एटमी हथियार बना रहे चीन और पाकिस्तान। दुनिया में 12,512 न्यूक्लियर वेपन हो गए, यानी दुनिया सबसे खतरनाक दौर की ओर आगे बढ़ रही है। चीन और पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले तेजी से अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है। ये दावा स्वीडन के थिंक टैंक SIPRI ने किया है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने हथियारों के जखीरे में 60, वहीं पाकिस्तान ने 5 परमाणु हथियार जोड़े हैं, जबकि भारत ने 4 नए
परमाणु हथियार डेवलप किए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऑपरेशन परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मानवता सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। वहीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को लेकर अपडेट आ रहा है। देश में अप्रत्यक्ष करों को समाहित करके जुलाई 2017 में जीएसटी की व्यवस्था लाई गई थी और इस कर व्यवस्था में समय समय पर बदलाव करने या इससे जुड़े निर्णय लेने के लिए एक जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई, जिसकी अब की बार 50वीं बैठक होने जा रही है और ये इसी महीने जून में होनी है। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, SECL बनाएगी गेवरा को दुनिया की सबसे बड़ी कोल खदान। हर दिन निकलता है 1.5 लाख टन कोयला। गेवरा अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी खदान है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस साल इसे दुनिया की सबसे बड़ी खदान बनाने का है। इस खदान की खास बात यह है कि ये 27 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 600 मीटर की गहराई तक कोयले की खुदाई होती है। गेवरा कोल खदान से जुड़ा अपडेट है। वहीं बड़ी खबर बिहार को लेकर, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के प्रयास, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना हर जिले में प्रभावी होगी। इसके अलावा बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इन सीटों पर अन्य को प्रवेश नहीं मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं और इनकी जगह पर दूसरों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें खाली रही तो उस सीट पर सिर्फ महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने वाले फील्ड वर्कर्स के लिए भी गुड न्यूज आई है। प्रति कार्ड पर अब 5 रुपए मिलेंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। कार्ड बनाने में सहयोग करने वाले फील्ड लेवल वर्कर्स को 5 रुपए प्रति कार्ड की दर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। वहीं बिहार में सीएम नीतीश कुमार जी ने एक और बड़ी घोषणा की है। बिहार के सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। ये बड़ी घोषणा की गई है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा अपडेट आ रहा। पीएनबी ने पेश किया नया सिस्टम, अब फीचर फोन से भी डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने IBR नंबर पेश किया, जिसके जरिए छोटा वाला फोन जो होता है फीचर फोन, ऐसा फोन इस्तेमाल करने वाले लोग भी अब UPI पेमेंट सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 14 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पोर्टल चालू होते ही छात्र कॉलेज और कोर्स चुन पाएंगे। वहीं 13 जून से सरकार बांटेगी 3 महीने का फ्री राशन। 54 रुपए में मिलेगी 3 किलो चीनी। गृहस्थी कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न मिलेगा। वाराणसी में 13 से 22 जून के बीच में फ्री राशन वितरित किया जाएगा। उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही है। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर ड्राइवरों और कर्मचारियों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। सीएम नवीन पटनायक जी ने इस तरह की बड़ी मंजूरी दी है। सोमवार को ड्राइवर और कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने मोटर वाहन चालक एवं कर्मचारी कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत दुर्घटना में ड्राइवर या कर्मचारी की मौत हो जाने पर उनके परिवार को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा स्थायी विकलांगता के मामले में चालक या कर्मचारी को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायल होने पर 80,000 रुपए अनुग्रह राशि के तौर पर मिलेंगे। साथ ही बड़ी खबर, अजमेर के बाद अब पीएम मोदी का जोधपुर दौरा। एयरपोर्ट और रेलवे समेत 3000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी सौगात देने का सिलसिला जारी रखेंगे। बड़ी खबर आ रही कि 3000 करोड़ के विकास कार्यों का पीएम मोदी शिलान्यास कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है कि पीएम मोदी कब आएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि पीएम मोदी अगले 1 महीने में जोधपुर आ सकते हैं। पीएमओ से इसके लिए फिलहाल तारीख तय नहीं हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर, 12वीं में अंकों के आधार पर डी फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा। 24 जून तक आवेदन करने का मौका है। साथ ही आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में 19 जून को कैबिनेट मीटिंग होगी। नए भर्ती आयोग पर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा नौकरियों का पिटारा खुलने की संभावना है। और तो और आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी है। आंधी तूफान की चेतावनी, 17 जून तक मौसम खराब रहेगा। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से एक्टिव हो गया और इसीलिए बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। कुछ स्थानों पर तेज बरसात हो सकती है, ओलावृष्टि और अंधड़ की संभावना है। 17 जून तक मौसम खराब रह सकता है। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम, लाठियां लेकर बैठे, ट्रैक्टर खड़े किए, MSP चढ़ूनी की रिहाई की मांग। राकेश टिकैत ने कहा कि नहीं हटेंगे किसान। मतलब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान भाइयों और सरकार में बातचीत विफल होने के बाद किसान भाइयों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर पीपली के पास जाम लगा दिया। मंगलवार सुबह दोबारा किसानों की मीटिंग होगी। इस तरह के अपडेट्स हैं। वहीं एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए इंटरनेट यूजर टाइम बढ़ाया गया। राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलने वाला फ्री इंटरनेट जो सुविधा है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने अब हर यात्री को एक दिन में अधिकतम 120
20 मिनट तक फ्री हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा शुरू की है। अभी तक ये 45 मिनट ही मिलते थे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, डिफॉल्टरों को भी अब मिल सकेगा लोन। आरबीआई के फैसले का आम आदमी को फायदा मिलेगा। वैसे आपको बता दें, कोविड के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने डिफॉल्टर होने से बचने के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था। आपको याद आ गया होगा। उसके बाद भी देश के लाखों लोग बैंकों के डिफॉल्टर हो गए, जो पैसों की कमी की वजह से अपने लोन को नहीं चुका पाए, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी नहीं कर पाए, पर्सनल लोन का पैसा भी नहीं चुका पाए, इसलिए उनका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो गया। लेकिन अगर आप किसी न किसी वजह से बैंक लोन डिफॉल्ट कर गए और विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ गए, तो आरबीआई की ओर से आपको काफी राहत भरी खबर दी गई है। अब ऐसे डिफॉल्टर्स के साथ भी बैंक बातचीत करके सेटलमेंट करेंगे और 12 महीनों का समय देकर अपना पैसा निकालेंगे। उसके बाद अगर वह व्यक्ति लोन लेना चाहता तो उन्हें सेटलमेंट की रकम डिपॉजिट कराने के बाद दोबारा लोन मिल जाएगा। देश के लाखों लोग जो बैंकों के डिफॉल्टर हो गए हैं, उन्हें इससे राहत मिलेगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन को लेकर। दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में 20% आर्थिक पिछड़े वर्ग की सीटों पर दूसरी से 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जून से शुरू होने जा रही है। लेकिन इस प्रक्रिया के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का आधार कार्ड अनिवार्य होगा। एक से अधिक आवेदन से बचने के लिए शिक्षा निदेशालय ने आधार कार्ड को अनिवार्य किया है। वहीं गाड़ी से भी महंगे बिके वीआईपी नंबर। बीजेपी नेता ने 6,11,000 रुपए में 2222 नाम का नंबर लिया। इसके अलावा सीरीज 7777 का नंबर 3,65,000 रुपए में, वहीं 1111 3,99,000 रुपए में, इसके अलावा 1,000 50,000 में और 2200 नाम का जो नंबर है वो 35,000 में खरीदा गया। वीआईपी नंबरों की बोली लगी और उसमें ये अपडेट सामने आया है। हरियाणा फतेहाबाद से जुड़ी खबर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सतपुड़ा भवन में सोमवार को आग लग गई। तीसरी मंजिल पर स्थित आदिम जाति क्षेत्रीय विकास परियोजना के दफ्तर से यह आग फैली। सीएम ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी मामले की जानकारी दी है। यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये बड़ी सरकारी बिल्डिंग जिसमें आग लग गई। बताया जा रहा कि बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण दस्तावेज और फर्नीचर जल गया। 30 से ज्यादा एसी वहां पर थी, उसमें ब्लास्ट होने की बातें भी कही जा रही हैं। वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर भी भेजे गए। खबर अपडेट होने तक आग बुझाने का काम जारी था। वहीं बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी ने जबलपुर से फूंका पार्टी के प्रचार का बिगुल। विधानसभा चुनाव में बड़ा चेहरा बन सकती हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आगामी चुनाव के मद्देनजर सोमवार को अपने प्रचार अभियान का बिगुल फूंक दिया। सोमवार को जबलपुर में मां नर्मदा की आरती से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी का भाव। सोना चांदी सस्ता हुआ है। सोमवार सुबह सोने का भाव 59,834 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,249 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। वही दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 13 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। चक्रवाती तूफान बिपर जो एक अत्यंत गंभीर चक्रवात में बदल गया है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि कुछ इस तरह से रहेगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश का अनुमान है। गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र तट पर समुद्र की स्थितियां खराब से बहुत खराब बनी रहेगी। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।